तो अब हम लोग पढ़ते हैं जो टॉपिक्स है वो है टाइप्स ऑफ चिप। जैसे कि अभी अभी हम लोग जो पढ़े हैं कि जो यहाँ पर जब टूल हमारा वर्क पीस को कट करता है ना, तब यहाँ पर क्या बनती है, जो वेस्टेड वर्क पीस, जो वेस्टेड पार्ट जो बाहर रिमूव होता है वो कहलाता है चिप। तो अब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ चिप। चिप कितने तरह का होता है। तो सबसे पहला है कि ये दो तरह का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस चिप और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस चिप। ये दोनों ही टॉपिक जो है, इस दोनों ही टॉपिक पर, कंटिन्यूअस चिप और डिसकंटिन्यूअस चिप पर जो है बहुत सारा मतलब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना, और कंपटीशन में काफी पूछा जाता है। तो सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूअस चिप। कंटिन्यूअस चिप मतलब हो गया कि यहाँ से जो ये चिप बन रहा है, ये चिप जो कट के वर्क पीस से निकल रहा है, तो ये चिप का लंबाई जो है लगातार, ये चिप क्या होगा कि और कटते कटते जब ये जाएगा, ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये सर्कुलर रूप में लेगा, है ना। और ये इस तरह से हम लोग जब वर्कशॉप में भी जब हम लोग मेटल कटिंग करते हैं तो देखते हैं कि चिप जो है कटते कटते इस तरह का रूप ले लेता है ना। यानी स्पाइरल टाइप का ये लगातार क्या होता है, इस तरह का करते करते जो है इस तरह का रूप ले लेता है, तो काफी लॉन्ग चिप बन जाता है एक बार कटिंग करने में। तो इसी को हम कंटिन्यूअस चिप कहते हैं कि जिसमें चिप जो है एक लंबा लेंथ तक वो फॉर्म होता है और तब जा करके वो टूटता है। तो इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है कि चिप, कंटिन्यूअस चिप कब बनेगा, तो जब हम लोग वर्क पीस जो है वो हमारा डक्टाइल मटेरियल का बना हो। अगर ये वर्क वर्क पीस क्या हो, डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ है, तो जनरली जो इसको कटिंग जब हम करने के लिए ले जाएंगे, जैसे अगर हम लोग माइल्ड स्टील को कट करने के लिए अगर लेथ मशीन के ऊपर ले जाते हैं, तो वहां पर जो चिप बनेगा वो कंटिन्यूअस चिप बनेगा। तो कंटिन्यूअस चिप के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है कि जो वर्क पीस होना चाहिए वो डक्टाइल मटेरियल का होना चाहिए, कटिंग स्पीड हाई होना चाहिए। ये मतलब टूल जो वर्क पीस में जो कट कर रहा है, ये ऐसा ना हो कि स्लो स्लो टूल को हम क्या कर रहे हैं कि खिसका रहे हैं, तो फिर वो कंटिन्यूअस चिप नहीं बनेगा। तो कंटिन्यूअस चिप के लिए हाई स्पीड होना चाहिए, कटिंग स्पीड हाई होना चाहिए। इसके बाद फीड फीड हमारा लो होना चाहिए, है ना, और डेप्थ ऑफ कट लो होना चाहिए। ये इसका क्या है, डेप्थ ऑफ कट है। तो ये जितना छोटा डेप्थ ऑफ कट होगा, मतलब चिप का थिकनेस जितना पतला होगा, उतना ही कंटिन्यूअस चिप बनने का चांस जो है वो ज्यादा होगा। तो फीड और डेप्थ ऑफ कट दोनों ही का वैल्यू लोअर होना चाहिए। और अगला जो है वो हाई बैक रेक एंगल होना चाहिए। ये टूल का जो बैक रेक एंगल है, यानी कि यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर ये अल्फा जो एंगल बन रहा है इसी को हम कहते हैं बैक रेक एंगल। तो ये जो बैक रेक एंगल है, ये अल्फा का मान जो है हायर होना चाहिए जितना, यानी कि पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव रेक एंगल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये अल्फा का वैल्यू जितना हाई होगा, कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन का जो चांस है वो उतना ही ज्यादा बनेगा, है ना। लेकिन अब मान लीजिए कि कंटिन्यूअस चिप में लगातार चिप क्या हो रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। हमको एक समय के बाद इस चिप को तोड़ना जरूरी रहता है। ये अगर चिप को अगर हम नहीं तोड़ेंगे, तो ये चिप का लंबाई इतना ज्यादा बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि अब ये चिप क्या करने लगेगा कि जो हमारा फिनिश पार्ट है उसको डैमेज करने लगेगा, टूल को डैमेज करने लगेगा, है ना। तो इसीलिए टाइम टू टाइम जो है चिप को ब्रेक करना जरूरी होता है कि एक सर्टेन लेंथ तक मान लीजिए कि वो चिप बन गया। कंटिन्यूअस चिप है तो ये लंबा लंबा चिप बनेगा, है ना, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद इसका ब्रेकेज जरूरी होता है। अगर ये नहीं टूटा, अगर टूट गया तब तो ये फिर अलग हो गया, अब फिर अलग हो गया तो फिर अब नया चिप बनना शुरू हुआ। अगर ये नहीं टूटेगा, लगातार बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तो इससे हमारा टूल के रेक फेस के ऊपर लोड जो है वो बढ़ेगा और रेक फेस में रबिंग ज्यादा होने लगेगा, तो फिर टूल का लॉस्ट जो है ये ज्यादा होने लगेगा।
दूसरा चीज, ये कंटिन्यूअस चिप लगातार जो है अगर इसका साइज बहुत बड़ा होते चला गया तो हमारा फिनिश पार्ट को भी ये स्पॉइल करेगा, स्वाभाविक है, टूल को प्रभावित करेगा तो वर्क पीस का फिनिश पार्ट भी प्रभावित होगा। तो इसीलिए इसका ब्रेकेज, टूल में एक ब्रेकर लगाया जाता है, यानी कि टूल के रेक फेस के ऊपर एक यहाँ पर ब्रेक करने के लिए सर्टेन थोड़ा सा ब्रेकेज वाला टाइप का एक मतलब क्या बोले, थोड़ा सा एज बना दिया जाता है, ताकि जब चिप बनते बनते जो है तो यहाँ तक पहुंच जाता है तो ये एज जो है उस चिप को तोड़ने में मदद करता है और वो चिप टूट के अलग हो जाता है। सिमिलरली जो ड्रिलिंग ऑपरेशन में भी हम देखते हैं कि जब हम ड्रिल करने जाते हैं तो ड्रिल मशीन जो होता है उसका जो टूल्स होता है वो हेलिकल शेप का होता है और चिप जो है उसी हेलिकल गैप से होते हुए वो ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं कि जहां पर हम होल बनाते हैं कोई भी वर्क पीस में तो हम चिप को हाथ से रिमूव नहीं करते हैं, बल्कि वो खुद ब खुद जो है तो अपने आप वो होल से बाहर निकल के आ जाता है। तो बाहर कौन लाता है, तो वो चिप जो है उसी टूल का हेलिकल शेप बना हुआ रहता है, उसी गैप से होते हुए वो कंटिन्यूअस चिप होता है वो बाहर निकल आता है। तो उसमें भी एक ब्रेकेज करने के लिए लगाया जाता है और जब वो मतलब चिप जो है तो होल से अंदर ऊपर की ओर आता है और ऊपर एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद वहां पर वो एज से टकराने के बाद वो ब्रेक होके अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कंटिन्यूअस चिप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरा जो टाइप है करंट चिप का वो है डिसकंटिन्यूअस चिप। डिसकंटिन्यूअस चिप का क्या है, इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है कि पहला है ब्रिटल मटेरियल। मटेरियल जो वर्क पीस अगर हमारा ब्रिटल है तो कैसा चिप बनेगा, डिसकंटिन्यूअस चिप बनेगा। लो स्पीड, अगर कटिंग स्पीड भी अगर लो है, अगर हम धीरे धीरे वर्क पीस को काट रहे हैं है ना, तो फिर वहां पर डिसकंटिन्यूअस चिप बनेगा। डिसकंटिन्यूअस चिप मतलब चिप बना छोटा ही साइज में वो टूट गया, फिर नया बना फिर टूट गया, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चिप जो है तो छोटा छोटा टुकड़ा में क्या हो रहा है, टूटते जा रहा है। तो ये एक डिसकंटिन्यूअस चिप है। तो ब्रिटल मटेरियल होना चाहिए, लो स्पीड और हाई फीड और डेप्थ ऑफ कट। जो डेप्थ ऑफ कट है वो अगर काफी हाई है, अब फीड भी हाई है, तो भी हमारा चिप जो है वो क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस। लो बैक रेक एंगल, बैक रेक एंगल मतलब लोअर है, यानी कि बैक रेक एंगल का मान लीजिए 0 ही है या निगेटिव है या पॉजिटिव है तो भी लोअर वैल्यू है, तो फिर वहां पर चिप जो बनेगा वो डिसकंटिन्यूअस चिप बनेगा। इसके अलावा भी और एक दो कंडीशन होता है, जैसे लैक ऑफ इफेक्टिव कटिंग फ्लूइड। अगर हम लोग यहाँ पर अगर कोई कटिंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं है ना, वो अगर उसकी कमी हो जाती है तो भी डिसकंटिन्यूअस चिप बनता है। इसके बाद लो स्टीफनेस ऑफ टूल होल्डर, अगर टूल को होल्ड करने वाला अगर पूरा ठीक से अगर क्लैंपिंग नहीं किया हुआ है, टूल थोड़ा सा ढीला है, लूज है, तो उसके वाइब्रेशन से ये चिप को तोड़ देता है, तो भी हमारा डिसकंटिन्यूअस चिप बनती है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस चिप में यही है कि यहाँ भी जैसे ही टूल एंट्री लिया, छोटा सा यहाँ पर चिप जैसे ही थोड़ा सा ही ये कट किया कि यहाँ पर क्रैकिंग स्टार्ट हो जाता है, और क्रैक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर चिप जो है क्या हो गया, अलग हो गया, तो यही है डिसकंटिन्यूअस चिप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हाँ ये होता है। अब अगला जो टर्म है ये है चिप विथ बिल्ट ऑफ एज। अब देखिए बिल्ट ऑफ एज क्या है, तो इसके लिए कंडीशन, बिल्ट ऑफ एज कंडीशन के लिए है डक्टाइल मटेरियल, लो स्पीड और हाई फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। इस तीनों को याद रखेंगे, डक्टाइल मटेरियल, लो स्पीड, हाई फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। पहले हम लोग समझते हैं बिल्ट ऑफ एज क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि देखिए ये हमको टूल है और ये वर्क पीस है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जितना हीट यहाँ पर जनरेट होता है, 3 डिफॉर्मेशन जोन है, एक प्राइमरी डिफॉर्मेशन, सेकेंडरी डिफॉर्मेशन और वर्क टूल कॉन्टेक्ट जोन।
तीनों ही जोन मिला के जितना भी हीट डेवलप करता है उसका, जैसे हम जानते हैं कि 75 से 80% हीट जो है वो कहाँ चला जाता है, चिप में चला जाता है। अब बाकी जो 20 से 25% हीट है वो हमारा कहाँ रह जाता है, टूल एंड वर्क पीस में रह जाता है। ठीक है, तो अब ये होता क्या है कि चिप का टूल के साथ कांटेक्ट यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से मतलब कटिंग पॉइंट से लेकर के और यहाँ तक चिप जो है टूल मटेरियल के से सट के निकल रहा है। और यहाँ के बाद ना ये क्या होता है कि आगे की ओर अपना डिफॉर्म कर गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, गैप आ गया टूल और चिप के बीच में। लेकिन यहाँ तक तो वो क्या है, टूल मटेरियल को वो चिपक के प्लस में रबिंग करते हुए जा रहा है ना। तो अगर ये होता क्या है कि ये जो 20 से 25% हीट है, और यहाँ पर जहां पर कटिंग पॉइंट है, ये कटिंग पॉइंट है, तो यहाँ चिप चिप का भी हीट, टूल का भी हीट और वर्क पीस का भी हीट, तीनों का हीट जो है ये कटिंग टिप के ऊपर क्या है, कलेक्टेड है। अगर अगर हमारा ये हीट इमीडिएटली रिमूव नहीं हुआ तो यहाँ पर हीट इतना डेवलप कर जाता है कि जो चिप का, देखिए पिघलेगा कौन, चिप पिघलेगा कि टूल पिघलेगा, तो स्वाभाविक है कि चिप पिघलता है, क्योंकि 75 से 80% हीट चिप में है। तो तो चिप भी तो वही मटेरियल का बना है जो वर्क पीस का है, क्योंकि वर्क पीस से ही ना कट के अलग हो रहा है, तो मटेरियल तो दोनों सेम ही है। लेकिन ज्यादा हीट किसके पास है, चिप के पास है। तो ये चिप क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ज्यादा हीट यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलप होने के कारण ये चिप सॉफ्ट हो जाता है। और ये सॉफ्ट होकर के ये टूल के जो कटिंग टिप है उसमें चिपक जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम कहें तो यहाँ पर ये चिप जो है थोड़ा सा सॉफ्ट होके पिघल के कटिंग टूल के टिप में चिपक जाता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ये हमारा मान लीजिए कि कटिंग टूल का टिप है। ठीक है, ये आपको कटिंग टूल का टिप ये है, इसमें थोड़ा सा चिप का मटेरियल और चिपक गया, तो यहाँ पर टिप क्या हो गया, थोड़ा सा मोटा पड़ गया। ठीक है, तो मोटा पड़ गया तो टिप की स्ट्रेंथ क्या हो गई, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। कटिंग टूल का जो टिप है ये इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो यही जो चिप मटेरियल जो जो चिप से अलग होके टूल मटेरियल यानी कि टूल के टिप में चिपक जाता है, तो इसी को हम कहते हैं बिल्ट अप एज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्ट अप एज। इसी को हम कहते हैं बिल्ट अप एज। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर चिपक गया, उसके बाद ये चिप आगे जा रहा है टूल फेस के, रेक फेस के ऊपर से ये जा रहा है, तो इसके पास यहाँ तक कांटेक्ट है, टूल और चिप के बीच का कांटेक्ट यहाँ तक है। तो यहाँ मतलब कटिंग पॉइंट से लेकर के जहां तक उसका कांटेक्ट है वहां तक चिप का थोड़ा सा मटेरियल क्या होता है, पिघल के टूल के साथ चिपक जाता है। तो इससे क्या होती है, टूल में मजबूती आ जाता है। हालांकि कटिंग फोर्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा, कटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले टूल टिप था तो वो शार्प था तो वो आसानी से कटिंग कर रहा था। लेकिन बिल्ट अप एज के कारण इस टूल का जो ज्योमेट्री शेप है वो चेंज कर गया, है ना। जो भी उसके पास शार्प एज था उस शार्प एज पर एक्स्ट्रा मटेरियल जो चिप का उसमें चिपक गया, वो उसके मतलब धार को हम कहेंगे तो खराब कर दिया, है ना, उसके शार्पनेस को कम कर दिया। तो इससे हमारा कटिंग फोर्स तो इंक्रीज होगा, लेकिन इससे हमारा टूल लाइफ जो है वो इंक्रीज होता है। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है टूल लाइफ से कि बिल्ट अप एज बनने से टूल लाइफ क्या होती है। तो इनिशियली टूल लाइफ बढ़ता है, इनिशियली यहाँ ध्यान रखेंगे कि शुरुआत में जिस समय ये यहाँ पर बिल्ट अप एज की फॉर्मेशन होती है उस समय यहाँ पर टूल की लाइफ इंक्रीज होती है, क्योंकि टूल का अपना मटेरियल तो है ही, चिप का भी मटेरियल इसमें आ जाता है और इससे टूल की मजबूती होती है। लेकिन ये बिल्ट अप एज अगर ज्यादा बनने लगा तो इससे टूल का ज्योमेट्री चेंज होने लगता है। तो अगर बड़ा बड़ा बिल्ट अप एज बन गया
तो यहाँ पर चिप लगातार इस बिल्ट अप एज के ऊपर से फ्लो कर रहा है, तो कभी कभी होता क्या है कि ये बिल्ट अप एज जो है तो टूट जाता है। तो बिल्ट अप एज जब ये टूट जाता है तो ये अपने साथ कुछ टूल मटेरियल को भी ये अपने साथ लेकर के चला जाता है ना। जैसे हम लोग कैसे वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करते हैं तो दो मटेरियल को ज्वाइंट करते हैं, तो यहाँ पर ज्वाइंट तो बना दिए है ना, लेकिन जब कभी अगर ज्वाइंट टूटता है तो हमारा जो मेन प्लेट है उसका किसी एक प्लेट का जो भी पार्ट जो है तो वो थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो इसमें भी सेम होता है कि ये बिल्ट अप एज जब बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है तो और कटिंग फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हमको ज्यादा कटिंग फोर्स देना पड़ रहा है तो ज्यादा कटिंग फोर्स देने से ये बिल्ट अप एज जो है वो ब्रेक होता है। तो जिस समय बिल्ट अप एज ब्रेक होता है तो चिप का भी कुछ मटेरियल को लॉस करता है और टूल का भी मटेरियल का लॉस करता है। तो चिप तो ऐसे भी वेस्टेड पार्ट है, लेकिन टूल का मटेरियल तो हमारे लिए उपयोगी है। तो ये जब बिल्ट अप एज ब्रेक होता है तो टूल का मटेरियल का भी लॉस होता है, तो फिर उस समय टूल लाइफ जो होती है फिर क्या होता है, घट जाती है। तो हम कहेंगे कि बिल्ट अप एज बनने से इनिशियली टूल लाइफ जो है इंक्रीज होता है, बट एक सर्टेन लिमिट के बाद, अगर बिल्ट अप एज के एक सर्टेन लिमिट के बाद जो है फिर अगर बहुत बड़ा बिल्ट अप एज हो गया और फिर बिल्ट अप एज जब टूटता है तो फिर टूल मटेरियल का लॉस्ट होता है वहां पर, फिर टूल लाइफ को वो क्या करता है, घटा देता है ना। तो ये चीज है, तो बिल्ट अप एज डिजायरेबल भी है लेकिन छोटा फॉर्म में। तो यहाँ पर जो टूल का जो लॉस होता है बिल्ट अप एज के कारण, इस तरह के टूल के मटेरियल के लॉस को हम एडहेशन वियर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, एडहेशन वियर। ठीक है, ये किस तरह का वियर है, एडहेशन। एडहेशन मतलब पहले तो वो चिपक गया, ठीक है, अब बाद में वो चिपक गया और उसमें जब वो फिर वो वही मटेरियल जब लॉस्ट हुआ तो हमारे टूल मटेरियल को भी लॉस्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो टूल का वियर हो गया वो उसका कहलाता है एडहेशन वियर। ठीक है, तो बिल्ट अप एज डिजायरेबल भी होता है लेकिन वो एक सर्टेन लिमिट तक ही, क्योंकि सर्टेन लिमिट तक ये टूल लाइफ को बढ़ाता है तो इसलिए हम बिल्ट अप एज डिजायर करते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर एक्सेस हीट ना रहे, अगर एक्सेस हीट रहेगा तो बिल्ट अप एज ज्यादा बन जाएगा और ज्यादा बन जाएगा तो फिर टूल लाइफ घट जाएगा। इसीलिए हीट को यहाँ से कंडक्ट करने का उपाय हम लोग लगातार लगाते रहते हैं, या तो टूल मटेरियल हम कंडक्टिंग मटेरियल का बना दिए तो भी हीट यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा जल्दी से। अगर वर्क पीस भी का भी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है तो भी यहाँ पर हीट डेवलप करेगा तो भी तो वो जल्दी से वो कंडक्ट कर जाएगा। तो इससे हीट का किसी एक पॉइंट पर इफेक्ट जो है कम रहेगा, तो फिर बिल्ट अप एज एक लिमिट तक ही क्या होगा, फॉर्म होगा, है ना। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख दिए हैं कि बिल्ट अप एज इज ए मेजर फैक्टर दैट एडवर्सली अफेक्ट सरफेस फिनिश। ये हमको हमारे सरफेस फिनिश को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये देख रही है यहाँ तक हमको सरफेस फिनिश एकदम अच्छा से मिला है, लेकिन जहां बिल्ट अप एज फॉर्म हो रहा है तो वहां पर फिर सरफेस फिनिश जो है वो हमारा गड़बड़ हो गया है ना, ठीक से नहीं बन पाया। तो ये एडवर्सली इफेक्ट करता है किसको, सरफेस फिनिश को। हाउएवर फिर भी एक थीन और स्टेबल बिल्ट अप एज इज यूजुअली डिजायरेबल। एक पतला सा और एक स्टेबल बिल्ट अप एज जो है वो हमारा डिजायरेबल होता है, बिकॉज इट रिड्यूसेज टूल वियर, क्योंकि इससे टूल वियर घटती है। क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटेक्टिंग इट्स रेक फेस, क्योंकि रेक फेस को प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लीजिए कि इसके रेक फेस पर बिल्ट अप एज आके जमा हो गया तो अब जो चिप इसके ऊपर से फ्लो करेगा तो वो हमारा टूल के मटेरियल के ऊपर से नहीं करेगा, बल्कि उसके ऊपर जो बिल्ट अप एज बन गया उसके ऊपर से करेगा। तो इससे हमारा टूल का रेक फेस जो है वो फ्रिक्शन से बच जाता है, उसको उस फ्रिक्शन को बिल्ट अप एज ही क्या करता है, कैरी करता है। तो इसीलिए रेक फेस को वो प्रोटेक्ट करता है ना। तो कोल्ड वर्क मेटल जनरली हैव ए लोअर टेंडेंसी टू फॉर्म बिल्ट अप एज। जो कोल्ड वर्किंग होता है
क्योंकि बिल्ट अप एज तो हीट के कारण ही ना होता है, ज्यादा हीट डेवलप होने के कारण बिल्ट अप एज का फॉर्मेशन होता है। तो कोल्ड वर्क मेटल के पास जो है लोअर टेंडेंसी होता है बिल्ट अप एज फॉर्मेशन का, है ना, एनिलिंग कंडीशन में। तो यहाँ पर कह रहा है कि बिल्ट अप एज फॉर्मेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, तो इंक्रीजिंग कटिंग स्पीड। हम लोग अगर कटिंग स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हीट जो चिप में डेवलप करेगा वो तुरंत, मतलब उतना समय नहीं रहेगा उसके पास स्टिक करने का, तो वो आपको बिल्ट अप एज को रिड्यूस करेगा। डेप्थ ऑफ कट को हम डिक्रीज करेंगे, है ना, क्योंकि हम चाहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम हो। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जितना कम होगा तो बिल्ट अप एज उतना ही कम होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए हमको जो भी उपाय करना होगा वो हम करेंगे। तो कटिंग स्पीड को बढ़ा देंगे, डेप्थ ऑफ कट को घटा देंगे, रेक एंगल को बढ़ा देंगे ताकि चिप का फ्लो आसान हो जाए। तो चिप अगर आसानी से फ्लो करेगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, और चिप जितना मुश्किल डिफिकल्टी से फ्लो करेगा उतना ही फ्रिक्शन बढ़ेगा और उतना ही बिल्ट अप एज बढ़ेगा। उसके बाद है यूज ऑफ इफेक्टिव कटिंग फ्लूइड। यहाँ पर ज्यादा हीट फॉर्मेशन ना हो तो हम लोग उसमें कटिंग फ्लूइड जो है, यानी कि कोई लुब्रिकेंट ऑयल सब इसके में डालते रहते हैं। तो हम जानते हैं कि लुब्रिकेंट जो है कूलिंग का भी काम करता है ना। तो लुब्रिकेंट या कोई ऑयल यूज करने से, जिसको हम कटिंग फ्लूइड कहते हैं, वो यूज करने से ये जो जोन होता है उसको वो कूल करता है। तो फिर हीट का जो फॉर्मेशन है, यानी कि एक पॉइंट पर किसी हीट का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। इसके बाद है यूज ए कटिंग टूल दैट हैव लोअर केमिकल एफिनिटी। मतलब ऐसा हम टूल यूज करें जिसका केमिकल एफिनिटी लोअर हो, है ना। वो ऐसा ना हो कि मतलब चिप के मटेरियल को बहुत जल्दी रिएक्शन करके अपना में चिपका ले, तो केमिकल एफिनिटी उसकी लोअर होगा, है ना। तो फिर बिल्ट अप एज का फॉर्मेशन नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, ये चीज हो गया बिल्ट अप एज के बारे में। एक होता है चिप विथ अनयूजुअल स्ट्रेन। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पर मटेरियल में जो हीट डेवलप करता है, अगर ये हीट पूरी तरह से, अगर थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, वर्क पीस का लो है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि वर्क पीस का दिस टाइप ऑफ चिप अपीयर व्हाइल मशीनिंग द वर्क पीस मटेरियल विथ लो थर्मल कंडक्टिविटी लाइक टाइटेनियम। मतलब है कि कोई ऐसा लो थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल जैसे टाइटेनियम होता है, उसका अगर हम मशीनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हीट, चूंकि थर्मल कंडक्टिविटी लो है, तो जो हीट डेवलप करेगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने के कारण यहाँ पर चिप का अकुमुलेशन होगा, शियर जोन पर चिप का क्या होगा, अकुमुलेशन होगा, है ना। तो इस कारण से यहाँ पर चिप में एक अनयूजुअल स्ट्रेन, इस तरह का चिप बनता है, तो ये चिप विथ अनयूजुअल स्ट्रेन हो गया। तो इस तरह का इफेक्ट होने से हमारा फिर कटिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी ज्यादा हमको कटिंग फोर्स देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें पढ़ लिए टाइप्स ऑफ चिप हो गया, और चिप का अलग अलग जो, जैसे बिल्ट अप एज के साथ क्या करता है, और कुछ स्ट्रेंथ जो कि लो थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल में होती है, तो उसमें भी चिप एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ पैदा करता है जो कटिंग फोर्स को बढ़ा देता है।